अपने सफारत खानों को, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज़ है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर एक्शन लिया है फॉरेन ऑफिस ने, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, और मुतल्लिका ममालिक के सफ़ीरों को बुलाकर मैं समझता हूँ कि हमें उनको डिमाश करना चाहिए और उनसे बड़ी वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहिए कि हमारे सफारतकारों को उनकी हिफाजत उनकी ज़िम्मेदारी है। 9 मई को पाकिस्तान की जड़ें हिलाने वाले आज नए हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दी की हालिया लहर पाकिस्तान के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश है। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की वारदातों में इजाफा हुआ है। पाकिस्तानी हुकूमत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी तरह तैयार है। बोले, आर्मी चीफ के खिलाफ तहरीक इंसाफ की वेबसाइट से बातें की जा रही हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान सिफारत खानों पर हमलों को अफसोसनाक करार दिया। कहा, अपने सिफारत खानों की हिफाजत यकीनी बनाना हमारा फ़र्ज़ है। सफ़ीरों को बुलाकर डिमॉर्श करना चाहिए। हमारे सिफारतकारों की हिफाजत इन ममालिक की जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ ने कहा, गैर मुल्की सयाहों ताजरों को वीज़ा सहूलत से मुआशी सरगर्मियों में तेज़ी आएगी। तो ममालिक पहले जिनसे वीज़ा फ़ीस नहीं ली जाती थी, अब उसकी तादाद 126 हो गई है। यानी 126 ममालिक से आने वाले जो वहाँ से पाकिस्तान में जो टूरिस्ट हैं या जो बिजनेसमैन हैं या ट्रैवलर्स हैं, उनसे वीज़ा फ़ीस नहीं ली जाएगी। वफाकी काबीना ने PTI पर पाबंदी का मामला मुअख्खर कर दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम खान सूरी पर आर्टिकल 6 लगाने का मामला ज़ेर गौर नहीं लाया गया। मामलात मजीद मुशावरत के बाद काबीना में लाए जाएंगे। काबीना ने दोस्त ममालिक के सरमायाकारों को वीज़ा फ्री दाखिला देने की समरी मंजूर कर ली। 126 ममालिक की कारोबारी शख्सियात और सयाहों के लिए वीज़ा फ्री इंट्री होगी। SECP एक्ट 1997 के तहत खुसूसी अदालतों के क़याम की इजाज़त दे दी गई। पाकिस्तान और डेनमार्क के दरमियान MOU पर दस्तखत की मंजूरी भी हो गई। ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल डिसाइड करना होता है, फिर रेफरेंस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और वो आर्टिकल 17 और इलेक्शन एक्ट 212 जो है सेक्शन, उसके टच स्टोन के ऊपर ये फैसला होता है। PTI पर पाबंदी के लिए वफाकी हुकूमत के पास मवाद मौजूद है। हुकूमत इस मामले पर संजीदगी से सोच रही है। अपने एक बयान में वफाकी वज़ीर कानून ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस जारी करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के इजलास में वफाकी वज़ीर कानून ने कहा, सुप्रीम कोर्ट सियासी कैंसर केसेस में बहुत मसरूफ़ हो गई है। मुकदमात की समाअत में ताख़ीर की वजह जजिस की कमी है। सियासी मुकदमात की समाअत 1 बजे के बाद होनी चाहिए। सियासी और आइनी मामलात की समाअत के लिए अलग अदालत होनी चाहिए। आवाम के टैक्स से तनख्वाहें दी जाती हैं। इनके मुकदमात की बर वक्त समाअत आवाम का हक है। एतराफ़ किया 2000 मौसूफ हमला आवर थे और होते आए हैं। ये कौन सी नई बात है कि एतराफ़ जुर्म हो गया? पुलिस वारंट लेकर जाती थी तो हाथ ऊपर करके जाती थी, क्योंकि वहाँ सरकार बैठे हुए थे। इसी मौसूफ ने कहा था, खुदा न खास्ता मुल्क के 3 टुकड़े होंगे, फौज तबाह होगी। ये एक बहरूपिया, एक गिरोह है, लिबादा उड़ा हुआ है सियासी जमात। ये एतराफ़ नहीं, सजा देने का वक्त है। मामला सियासत का नहीं, रियासत का है। मुजरिम को सजा ना होगी तो मुस्तकबिल में तमाम दहशतगर्द जमातों को सियासी जमात का सर्टिफिकेट देना होगा। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक शख्स मुल्क को डिफॉल्ट करके चला गया, फिर IMF को खत लिखा कि मदद ना करो। जमान पाक दहशतगर्दी का अड्डा बना हुआ था। क्या रियासत पर हमला करना इनकलाब है? सुप्रीम कोर्ट में इन्हें गुड CU कहा जाता है। तोशाखाना केस में क्या मेरी घड़ी मेरी मर्जी? कहा, बानी PTI ने डिजिटल दहशतगर्द होने का एतराफ़ किया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ देना है, मगर ऐसी जमात की सियासी टिकटें बांट रहे हैं। I wish every time there is a threat of martial law, the courts remain open. I wish they were open on 5th of July. I wish they were open on 12th of October. If anyone had attempted to remove unconstitutionally an elected prime minister, it would have been a test of the Islamabad High Court whether it stands up to uphold the constitution or not.
ख्वाहिश है जब भी मार्शल लॉ का खतरा हो अदालतें खुली रहें। जस्टिस अतर मिनल्ला का न्यूयॉर्क बार से खिताब। कहा काश अदालतें 5 जुलाई को भी खुली होती जब ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया। ये अदालतें तब भी खुली होती जब मुशर्रफ 12 अक्टूबर को मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को हटा रहा था। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा जो लोग 2022 तक मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे वो अचानक तब्दील हो गए। आज प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिन्होंने उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फायदा उठाया था। उस वक्त उन्हें मुल्क की कोई हाई कोर्ट रिलीफ नहीं दे रही थी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक। कायमा कमेटी ने जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए केसेस और दीगर तफसीलात तलब कर ली। तफसीलात आने के बाद जजेस की तादाद तय की जाएगी। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस को बोझ बढ़ाकर मगर जजेस वही 17 हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद कितनी होगी ये कमेटी तय करेगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारर ने कहा केसेस की तफसील मंगवा कर देख लूँ तो फिर बहस कर सकते हैं। कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल आइंदा इजलास तक मुअख्खर कर दिया। पंजाब में सेहत आपकी दहलीज पर मंसूबे का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इफ्तिताह कर दिया। मेडिसन वेयर हाउस में 17 अरब से ज़्यादा की अद्वियात स्टोर करने की गुंजाइश मौजूद। वज़ीर आला ने अपनी निगरानी में मुख्तलिफ अजला के लिए ट्रक रवाना किए। वज़ीर आला को बताया गया कि 9 सेंट्रल वेयर हाउस कायम किए गए हैं। 10 अरब रुपए से ज़्यादा की अद्वियात स्टोर है। वेयर हाउसेज में मुख्तलिफ अजला के अस्पतालों को फर्नीचर, तिबी आलात और दीगर सामान फराहम किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंट हाउस और पंजाब असम्बली के बाहर भूख हड़ताली कैंप। पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं की इस्लामाबाद की भूख हड़ताल कैंप में शिरकत। अजहर कैसर ने कहा महंगाई और टैक्सेस के खिलाफ जुमे को एहतजाज पुरअमन होगा। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और दीगर कारकुनों की रिहाई ही हमारा पहला मुतालिबा है। महमूद खान अचकजई बोले सियासी जमातों पर पाबंदी का दौर गुजर चुका। हमारा इत्तेहाद आइन की बालादस्ती के लिए है। लतीफ़ खोसा ने कहा आज़ाद अदलिया के लिए आखिरी दम तक खड़े हैं। जुमे को पूरी कौम बाहर निकलेगी। पीटीआई की अलामती भूख हड़ताल ड्रामाबाजी है। दोपहर के खाने के बाद और शाम की चाय से पहले कौन सी भूख हड़ताल होती है? मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं जिसके लिए ये भूख हड़ताल कर रहे हैं वो जेल में काजू, बादाम और देसी मुर्गी खा रहा है। इन फराडियों और व्यापारियों का काम है फोटो सेशन और पार्ट टाइम इनकलाब है। तहरीक इंतशार के सरगुना का इतराफी बयान 9 मई के वाक़यात का इकबाल जुर्म है। ये इस पर भी भूख हड़ताल करें। इनका जुमे का शो भी फ्लॉप होगा। चीनी आईपीपीज का कैपेसिटी चार्जेस पर नजरसानी से इनकार। 3 बड़ी चीनी कंपनियों ने दोबारा मुज़ाकरात के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना की क़यादत में चीन में मौजूद टीम का बुनियादी हदफ 17 अरब डॉलर के चीनी कर्जों की रीशेड्यूलिंग है। ज़रा के मुताबिक पाकिस्तान इन कर्जों की वापसी की मुद्दत में 8 साल की तोसी और कर्ज अदायगी डॉलर की बजाय चीनी करेंसी में करना चाहता है। 1700 अरब रुपए इस साल लॉस देने हैं। पूरे पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट फंड है वो 1400 अरब रुपए। जो कंपनीज ये बिजली बना नहीं रहे उनको ना बनाने के पैसे दे रहे हैं। हम इन आईपीपीज के इन मुआहदों को कबूल नहीं करते हैं। इसे रीनिगोशिएट होना चाहिए। असर नो इसके ऊपर जो है मुआहदा होना चाहिए। आईपीपीज के मामले पर ताजरों के बाद सियासी जमातों की जानिब से भी आवाजें उठने लगी। एमकेएम ने आईपीपीज के खिलाफ सिंध असेंबली में करारदाद जमा करा दी। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि 43,000 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत के बावजूद लोड शेडिंग हो रही है। मुल्क का सालाना तरक्याती बजट 1400 अरब रुपए जबकि कैपेसिटी पेमेंट की मद में 1700 अरब रुपए रखे गए हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स के साथ पाकिस्तान नहीं चल सकता। यह मसला अब कौमी सलामती से जुड़ चुका है। 70% मुकामी आईपीपीज के साथ मुआहदे खत्म किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा आईपीपीज के मुआहदों से मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। आईपीपीज ने हजारों अरब रुपए लूट कर खा लिए। आईपीपीज में लोगों ने अपने फायदे उठाए हैं। हमारा खून निचोड़कर आईपीपीज मुआहदों की तकमील की जा रही है। अब कौम ये 2800 अरब रुपए चंद लोगों को नहीं देगी।
हमें एहसास है 60 रुपए यूनिट में दुकान और 40 रुपए यूनिट पर घर नहीं चल सकता। बिजली बिलों के मामले पर हुकूमत लोगों की तकलीफ के अजाले के लिए काम कर रही है। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक कहते हैं, IPPs की 40 ख़ानदानों वाली कहानियाँ में जो लोग हैं वो 1994 और 2002 वाले हैं और इनका शेयर सिर्फ 80 अरब है। इसमें किसी ने चोरबाजारी की है तो तहकीकात होनी चाहिए। जिन्होंने मुश्किल वक्त में प्लांट्स लगाए उन्हें विलन नहीं हीरो के तौर पर पेश करने की ज़रूरत है। बिजली के बढ़ते बिलों और कैपेसिटी चार्जेस के खिलाफ कराची के ताजरों का हड़ताल का ऐलान। मार्केटों में 3 घंटे अलामती हड़ताल की जाएगी। पहले मरहले में सदर की मार्केटें बंद होंगी। ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड माल एसोसिएशन ने जुमेरात को हंगामी इजलास बुला लिया। फहीम नूरी कहते हैं, मौजूदा बिजली के टैरिफ में कारोबार करना नामुमकिन हो चुका। ताजरों का सब्र अब जवाब दे रहा है। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की जिम्मेदारी से निकलने का फैसला। मार्केटिंग कंपनियों को मरहलावार कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की तैयारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत कर दी। कहा, पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने के नतीजे में हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। कीमतें कम होने की सूरत में मतलूबा अवामी सताइश नहीं मिलती। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ारत पेट्रोलियम ने अहम इजलास कल तलब कर लिया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तिजारत ने भारत के साथ तिजारती रवाबित के इम्कानात का जायजा लेने की तजवीज़ दे दी। इजलास की सदारत करते हुए चेयरमैन कायमा कमेटी हनीफ जावेद ने कहा, भारत के साथ तिजारत का स्कोप कम से कम 100 अरब डॉलर है। सिक्योरिटी मामलात और तिजारत को अलग अलग रखें। बॉर्डर्स पर ट्रेड कॉरिडोर बना दें। सवाल ये है कि हम भारत के साथ बराह रास्त तिजारत क्यों नहीं कर रहे। सेक्रेटरी तिजारत जवाल पाल ने कहा कि भारत के साथ तिजारत में फॉरेन पॉलिसी का अहम किरदार है। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि वज़ारत ख़ारजा से भी इस बारे बात होती रहती है। फॉरेन पॉलिसी से ज़्यादा लोगों की वेलफेयर अहम है।